फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। और ये भी देखेंगे कि इंडियन रूपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर स्पेशली इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट क्यों हो रही है, क्यों इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर रही है। सो हेलो, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनेमिक स्टडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Bank of India has issued a circular for international trade settlement in rupee. The Indian rupee trade could be an alternative. India and Russia can trade without the US dollar. The system could help India promote its export and facilitate trade with countries under sanction. So the RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees. And more demand. सो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इन्फ्लेशन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है? सो इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जब हमारे मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी जो मनी की वैल्यू है वो लो हो जाती है, मनी की वैल्यू इरोड हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे थे तो आप जो है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ दे करके एक क्वांटिटी, एक जो है पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज करते थे, बट आज वही सेम पैकेट ऑफ बिस्किट के लिए आपको 10 या 15 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो वाई? क्योंकि क्वांटिटी तो सिमिलर है बट पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द इन्फ्लेशन। इसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है जब हमारी मार्केट में फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता है और हमारी मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। व्हाट इज द डिफ्लेशन? ये अपोजिट होता है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में जिस तरीके से फ्लो ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा रहता है यानी इंक्रीज हो जाता है, वैसे डिफ्लेशन में फ्लो ऑफ मनी लो हो जाता है एंड जो मनी की वैल्यू है वो थोड़ी सी सिक्योर्ड हो जाती है, यानी थोड़ी सी जो मनी की वैल्यू है वो काफ़ी जो है एक नॉर्मल पोजीशन पे चलना शुरू कर देती है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि काजेज ऑफ इरोजन इन रूपी, यानी क्या कारण है, नंबर ऑफ रीजंस क्या है जिसकी वजह से जो हमारी रूपी है उसकी वैल्यू इरोड हो रही है। सो फर्स्ट रीजन वुड बी लेस एक्सपोर्ट एंड मोर इम्पोर्ट। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। एक्सपोर्ट इन द सेंस दैट कि हम जो अपनी कंट्री से फॉरेन में जो अपनी गुड्स को सेल करते हैं वो होता है एक्सपोर्ट, एंड इम्पोर्ट होता है जो हम फॉरेन से गुड्स को परचेज करते हैं अपने यहाँ इम्पोर्ट करते हैं। तो हम जो गुड्स सेल करते हैं वो उसकी क्वांटिटी बहुत लेस है इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट, यानी हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं फॉरेन गुड्स की और फॉरेन में अपनी गुड्स की सप्लाई बहुत लो दे रहे हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है एंड दिस सिचुएशन क्रिएट अ प्रेशर ओवर रूपी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम इज ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी सेंट्रल बैंक्स, वो अपने कंट्री में लोन को महंगा कर दे रही हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस कंट्रीज में अपनी जो स्पेंडिंग है, जो एक्सपेंसेस है उसको लो कर दे रहे हैं। सेम प्रॉब्लम इंडिया के साथ है कि इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया को लीव कर रहे हैं, इसको लेफ्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडिया की जो रूपी है उसकी वैल्यू लो हो रही है। थर्ड रीजन वुड बी राइज इन ऑयल प्राइसेस, यानी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि 80% ऑफ ऑयल जो है वो इंडिया फॉरेन कंट्रीज से परचेज करता है। सो थर्ड कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम समझें, सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो काफ़ी लिटरल कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे एक करेंसी को परचेज करने के लिए हम अपनी करेंसी को देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेन करेंसी जो है वो एक गुड मान लो, और हमारी देश की जो करेंसी है उसको हम पे कर रहे हैं फॉर दैट फॉरेन करेंसी, यानी हम $1 को परचेज करने के लिए जितना रूपी पे करते हैं इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, एंड जितना पे करते हैं क्वांटिटी ऑफ रूपी जो पे करते हैं वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो जब हम ऑयल परचेज करना होता है, हमें फॉर एग्जाम्पल हमें रशिया से ऑयल परचेज करना है, इन दैट केस हमें सबसे पहले रशियन करेंसी यानी रूबल को परचेज करना होगा अपनी इंडियन रूपी को दे करके, एंड अगेन हम उसी रूबल को पे करेंगे रशिया को, एंड वहां से हम ऑयल को परचेज करेंगे। तो ये कंसेप्ट है जो कि हमें जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ऑयल प्राइसेस राइज क्यों हो रहे हैं? तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है ये मेन रीजन है जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो हिंडर हो रही है और इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि 1947 में, मतलब व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे 3 रुपीज इक्वल टू $1, यानी हमें उस टाइम पे $1 लेने के लिए 3 रुपए पे करने पड़ते थे। एंड 1968 में 7 रुपी फॉर $1। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन 1968 फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी इंदिरा गांधी की जो है टेन्योर चल रहा था उस टाइम पे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट किया था। डीवैल्यू, डिप्रिशिएशन, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे बस सीधा मतलब यह है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू को उन्होंने कम किया था और डॉलर सिमिलर था। अब बात कर लेते हैं नाउ, मतलब करंट टर्म में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो 79.43
रुपी इज इक्वल टू $1। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, अप्रॉक्स 80 इज इक्वल टू $1 इंडिया करेंसी की वैल्यू हो चुकी है। यानी इंडियन करेंसी जो है हमें 80 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एक डॉलर खरीदने के लिए, या एक फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए जो है हमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो ये था पूरा कंसेप्ट रिगार्डिंग द इरोजन ऑफ रूपी। सो अब बात कर लेते हैं कि सिचुएशन को कम्बैट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है टूरिज्म। देखो, कोविड-19 जब आया, यानी जब कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसने हर्ट किया पूरे वर्ल्ड को, उस टाइम पे जो टूरिज्म सेक्टर था या टूरिज्म जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा जो है इससे सेटबैक पे चली गई, और इसकी वजह से जो टूरिस्ट है वो मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करना उन्होंने कम कर दिया। दैट वाज द मेन रीज़न, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं, जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं तो सिमिलरली उन्हें हमारे यहाँ जो एक्सपेंसेस वो करेंगे, जो चीज़ें खाएँगे, जो चीज़ें परचेज़ करेंगे, जिन प्लेसेस को विज़िट करेंगे, या किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, उसके लिए उन्हें इंडियन रूपी में पे करना होगा। सो दे हैव टू परचेज़ इंडियन रूपी बाय पेइंग देयर डॉलर, देयर ओन रूपी। ठीक है, उन्हें अपनी ओन करेंसी को दे करके इंडियन रूपी को परचेज़ करना होगा। देन उन्हें जो है उसको वो उन इंडियन करेंसीज़ का यूज़ करके इंडिया में एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया के पास एक फॉरेक्स रिज़र्व बनेगा, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो इंडिया के पास बनेगा फॉरेन करेंसीज़ का। जिससे इंडियन जो रूपी है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा। सेकंड है हमारा कि हमें अपने प्रोडक्ट, यानी हमें अपने एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा कैची करना है। कुछ ऐसी गुड्स को, कुछ ऐसी सर्विसेज हमें देनी है जिससे जो फॉरेन पीपल है वो उनसे अट्रैक्ट हों, वो हमारी चीज़ों की डिमांड करें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जब हमें पेमेंट करेंगे उसके बदले में वो हमें हमारी करेंसी को परचेज करके अपने डॉलर में जो है वो पे करेंगे। तो यहाँ पे इससे 2 फ़ायदे हैं कि हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा होल कांसेप्ट। अब बात करते हैं सिचुएशन को कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमें 1935 में मिली थी। अब यहाँ पे क्या है, जो आरबीआई रूल्स या पॉलिसीज बनाती है रिगार्डिंग कम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बनाती है इन सिचुएशन से कम्बैट करने के लिए, उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। एंड इसके लिए मैं वन मोर वीडियो लेके आने वाली हूँ कि फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं, एंड मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या पॉलिसीज हैं जो आरबीआई यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेती है। सो थैंक यू सो मच, ये था पूरा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।